अगले 40 दिन का रूटीन। ठीक है, रूटीन का स्पेलिंग क्या होता है? रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट। क्या हुआ आप लोग पहले तो अलग अलग बैठिए तो कल से। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह रूटीन यदि किसी को समझ में आ गया तो अकेले रिजल्ट करा सकता है। मतलब आज के इसे हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं इस बात को बोल कर, लेकिन आपका यदि लाभ हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि इस रूटीन को आपने समझ लिया और फॉलो कर लिया तो यह शब्द ही आपको क्वालिफाई करा देगा। आप समझा गए? हमने यह एक्सपेरिमेंट कम से कम 100 बार किया है। मतलब 100 ऐसे लोग हैं जो हमसे डायरेक्ट जुड़ के पढ़ नहीं सकते हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो उनको कहा कि ये रूटीन हम बना के भेज रहे हैं, इसको समझ लो एक बार आके, उसके बाद तुम कहीं रह के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल से आना ही आप लोग बंद कर दीजिए। बताएं? ठीक है, इसमें 2 थ्योरी चलता है। एक थ्योरी है रिवर्स काउंटिंग। जैसे आप क्या कीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए 40। ठीक है, पहला वर्ड लिख दीजिए 40। कल हम आपको भेज सकते थे, बना हुआ था, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, 40 यहाँ पर लिख दिए और इसको रिवर्स काउंटिंग में जैसे 39, 38, 37, 36, 34 ऐसे करके आप जाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे लिखा होगा 1, तो एक दिन बचा रहेगा 1, और यहाँ पे लिखा होगा 2, यहाँ लिखा होगा 2, और यहाँ एक रहेगा गैप, और यहाँ लिखा होगा डी डे। किसी भी चीज़ को जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको क्या लिखते हैं? डी डे। डी डे यानी द ऑफिशियल डे, द फाइनल डे, द मोमेंट है। इस मोमेंट तक हमें पहुंचना है। यह क्या है? अभी तक 7 मई है, 7 मई 2020। ठीक है, यह है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। और अभी से यदि आप रिवर्स काउंटिंग मारेंगे तो 40 दिन जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें रोज की तरह यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं मैप, तो आधे लोगों को समझ में नहीं आता कि मैप मतलब क्या। ठीक है, तो अब उसी को कैटेगोरिकली लिखिए। जैसे यहाँ लिखिए एशिया। क्या लिखिए? एशिया। ऊपर में जगह बना कर रखिएगा एशिया, और इसमें लिखिएगा एल। एशिया एल मतलब एशिया का लैंड, एशिया का केवल लैंड। मतलब ये जो पहला दिन आपका 40 दिन में पहला दिन है, आपको क्या देखना है? एशिया का देखना है, और केवल देखना है लैंड वाला पार्ट। इसमें पॉलिटिकल भी देखना है और फिजिकल भी देखना है, राजनीतिक भी देखना है और भौतिक भी देखना है। ठीक है, एशिया एल, और ये ज़िंदगी में आखिरी बार देखना है, इसके बाद एशिया नहीं देखना। ठीक है, अब सोचिए यदि आपको पता हो, आपको पता तो होगा ही लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, जैसे कि 1835 वगैरह के आसपास या उसी दौर में जब यहाँ से मज़दूरों को लाद लाद के जहाज़ पर ले जाते थे, कहाँ? कैरेबियन आइलैंड्स पर, मॉरिशस में बेगार प्रथा चलती थी तब, बेगार बनाने के लिए। तो होता क्या था कि 3 जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ, एक जहाज़ यहाँ, एक जहाज़ यहाँ, एक पे माँ बैठी है, एक पे बेटा बैठा है और एक पे हस्बैंड बैठा है। तीनों 3 दिशा में जा रहा जहाज। एक जा रहा है वेस्ट इंडीज, एक सुरीनाम जा रहा है और एक जा रहा है कहाँ? मॉरिशस। यानी वो जानते हैं कि वो ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे पता नहीं, क्योंकि 2 महीने का सफ़र यदि रास्ते में उसको खुजली उजली हो गया, कुछ हो गया तो उठा के समुद्र में फेंक देता था, जानवरों को खिलाया जाता था, क्योंकि उसको इलाज कराने से ज़्यादा सस्ता था। मान लीजिए इलाज कराना खर्चीला है ना, तो मार देते थे सब। तो और यह परंपरा उनको पता था कि जो जाता है तक आता नहीं है। तो उसमें माँ अपने बेटे से कितना प्यार करेगी? आखिरी बार मान लो जैसे कि अब उस जहाज़ में उसको चढ़ना है, इस जहाज़ में उसको चढ़ना है, तो कितना उसको अपने सीने से लिपटाएगी, है ना? आपको वैसा ही प्यार इससे करना है कि ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलना है, उतना इससे लाड़ लगाना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर लिखिए एशिया। तो इसको जो डिट्टो का जो मार्क देते हैं ना, सेम एज अबव, डिट्टो है, इसको क्या बोलते हैं? इस नोटेशन को डिट्टो कहते हैं। तो सेम एज अबव,
अब ये लैंड के जगह पे आप क्या कर देंगे, ओशन या वाटर। वाटर करने से क्या होगा, इंटरनल वाटर बॉडीज भी आ जाएगा, एक्सटर्नल वाटर बॉडीज भी आ जाएगा। यानी एशिया का लैंड संबंधी भाग देखेंगे एक दिन, और अगले दिन क्या देखेंगे, वाटर संबंधी भाग देखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही करके एशिया के बाद लिख लीजिए अफ्रीका, हैं, एक दिन लिखिए लैंड, फिर लिखिए अफ्रीका का वाटर। ऐसे ही करके अमेरिका, अमेरिका में साउथ अमेरिका, फिर यहाँ लैंड, फिर यहाँ साउथ अमेरिका, सॉरी, और फिर यहाँ पर वाटर, फिर यहाँ पर यूरोप। यूरोप का स्पेलिंग क्या होता है, यूरोप। ठीक है, यूरोप में एक बार लैंड, और वैसे ही यूरोप का एक बार वाटर। फिर क्या बचेगा, आगे जाइएगा तो 32, 31, 30। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका लैंड, नॉर्थ अमेरिका वाटर। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, कौन सा देश बचा, अंटार्कटिका और एंटार्कटिका को एक साथ कर लीजिए, आर्कटिक को और अंटार्कटिका को एक साथ कर लीजिए एक दिन, आर्कटिक और एंटार्कटिका एक दिन कर लीजिए। ये 29वां इधर आइए, 29 ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया लैंड, ऑस्ट्रेलिया वाटर, ये हो जाएगा 28। यहाँ तक पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में आ गया। किसका, इसका, ये एक ही दिन छोटा है ना, ये इसमें इंफॉर्मेशन कम है, एक ही दिन दोनों खत्म करना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दिन में। कोई दिक्कत, रॉबर्ट पियरे और एमंडसन आप एक साथ बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। उत्तरी ध्रुव का खोज कौन किया था, और दक्षिणी ध्रुव का एमंडसन, तो वही आपको बन जाना है। ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके पहले फिर पीछे ही आते हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। 27, 26, 25, 24, 23, 22। चलिए यहाँ पर आइए, इंडिया, फिर लिखिए इंडिया, फिर लिखिए इंडिया, फिर लिखिए बिहार, फिर लिखिए बिहार, फिर लिखिए बिहार। यानी अगले 3 दिन आप इंडिया पढ़ेंगे और अगले 3 दिन बिहार का मैप देखेंगे। अब देखिए आपने दुनिया को समझा, अब भारत को थोड़ा ज़्यादा समझना है। 3 दिन लगातार समझेंगे, इसमें उसका नदी देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, पर भारत में जो कुछ भी लगे, कहाँ पर डैम है उसका भी मैप होता है, कहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व है उसका भी मैप होता है, कहाँ पर आपको ये परमाणु संयंत्र है उसका भी मैप होता है, और कहाँ पर अच्छे फॉरेस्ट हैं उनका भी मैप होता है, कहाँ मिट्टी, मतलब हर तरीके से इसको इंडिया को देखना है। फिर आइए 21, 20, 19, 18। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो 3-3 दिन है ना, फिर 2 दिन इंडिया कीजिए, क्योंकि क्या है कि आदमी को छूटने का आदत है ना। 3 दिन इंडिया पढ़े, फिर 3 दिन बिहार पढ़े, फिर लगा नहीं इंडिया छूट गया था कुछ, फिर 2 दिन पढ़िए। एकदम वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है, वेल रिसर्च है, इस पर डाउट नहीं करना है। पहला चीज़ है, इस पर डाउट नहीं करना है, इसको करना है। ठीक है, फिर आइए बिहार पर। अब 18 दिन आपका बचा है और आपका लगभग ये जो है कमांड में। इसमें देखिए इंडिया जब भी पढ़िए, वर्ल्ड जब भी पढ़िए, मैप को जब भी पढ़िए, थोड़ा सा करेंट के साथ पढ़िए। करेंट में कोई घटना, कोई न्यूज़ आप सुन रहे हैं, उसमें कोई जगह देख रहे हैं तो उसको ढूंढिए, किसी देश को यदि देख रहे हैं तो उसका राजधानी ढूंढिए। ये सब तरीका उसका और तरीका है बेसिक। ठीक है, बिहार में देख रहे हैं तो बिहार को भी करंट से मिलाइए, भारत को भी करंट से मिलाइए। मान लीजिए पूछता है श्री पेरुम्बदूर में जो है राजीव गांधी मारे गए थे, परीक्षा मई में हो रहा है, मई में ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी, हो सकता है सवाल बनाने वाला पहले ही बना दिया हो। श्री पेरुम्बदूर कहाँ है? उरैयूर में सूती वस्त्र का बहुत बढ़िया बढ़िया कारखाना था, उरैयूर कहाँ है?
ठीक है। तो मान लीजिए कोई खिलाड़ी कहीं का जीता है, यदि साउथ का है तो किस जगह का है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये 18 दिन तक आपका ये बिहार फिर और भारत फिर से रिवाइज हो गया, ठीक है। अब इधर आइए 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 तक आ जाइए। अब आप जो इधर जितना है ना, इसको केवल एक दिन वर्ल्ड को, चूँकि आप बोले थे दोबारा नहीं पढ़ने मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक दिन वर्ल्ड मैप दे देते हैं फिर से 17 तारीख को, क्योंकि मैप रोज़ पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद हर जगह लिख दीजिएगा REVM, रिवीजन मैप। अब तक आपने जो पढ़ा उसको अब जहां आपको लगे कमज़ोर है, किसी का कोई कमज़ोर होगा, किसी का कोई मजबूत होगा, तो मजबूत को रिवाइज कीजिए, कमज़ोर को मजबूत कीजिए, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूअस हर जगह नीचे में आप जितना भी डे 1 तक यहाँ डिट्टो लगा दीजिएगा। डिट्टो मतलब सेम एज एबव। ये आप कर लिए, आपका मैप वाला काम कंप्लीट है। नहीं, डे 1 तक, जहाँ तक है। डे 1 क्या, आखिरी सप्ताह में तो छूट जाता है सब, आखिरी सप्ताह में फिर दूसरी चीज़ें आएंगी। अभी 11 तक का चलिए, 11 तक डाल दीजिए उसको, ठीक है ना। रिवीजन 5-7 दिन बहुत है, ठीक है। अब आइए अगला जो सेगमेंट है उसमें आपको यहाँ से प्लस कर दीजिए, जगह बना कर रखिएगा, बाद में इसको फ्रेश बना लीजिएगा। यदि अच्छा से बना रहे हैं तो ठीक ही बात है। एशिया का लैंड हो गया आपका, मैप वाला काम खत्म। अब दूसरा काम क्या आप बोले थे, मैथ्स के बदले आप जो है बताएंगे। अभी सबसे पहले लिखिए PYQ। क्या लिखेंगे, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 साल का क्वेश्चन विथ ओनली विथ आंसर, उसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसको मेक इट वन लाइनर, और नहीं तो यदि क्वेश्चन है तो उसमें केवल आंसर पर टिक कर लीजिए, किसी भाई बहन को दे दीजिए कि भाई तुम टिक कर दो, मेरा टाइम बचेगा, और अपने से मत करने लगिए बैठ कर, किसी को यूज कर लीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो PYQ आपको अगले जैसे 10 दिन है ना, तो हर दिन एक दिन इसका 1 साल का 10 दिन में हो जाएगा। तो अगले 10 दिन आ जाइए और सब में PYQ लिख दीजिए। PYQ 1 ईयर भी लिख सकते हैं बगल में, ये ध्यान नहीं रहे तो 1 ईयर का। और ये शुरू कीजिएगा लेटेस्ट से, मतलब जो सबसे लास्ट एग्जाम हुआ है वो सबसे पहले। 66 में 2 एग्जाम हुआ है, उन दोनों को कीजिएगा, तो 11 दिन आप नीचे जाइएगा। 40 में से 11 घटाइएगा, कहाँ पहुँच जाइएगा, ये 11 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 40 से 30 जाने में 11 हो जाता है, लोग सोचेगा 10 होगा। यहाँ तक आ जाइएगा, ये PYQ प्लस PYQ। इस PYQ में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 से 15 सवाल डायरेक्ट आ जाएगा। पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था, मार्च में, अप्रैल में, मार्च अप्रैल पूछेगा, ईयर तो सब जानते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल जो लड़ते हैं वो PYQ से ही लड़ते हैं, ठीक है। ये आप करिएगा तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हम BPSC के नेचर को जानते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब पढ़िएगा दूसरा चीज़ तो आपको उसका नेचर पता होगा। समझा की बात। PYQ में छोड़ना क्या है, करंट के क्वेश्चंस, उसको नहीं पढ़ना है। जो करंट नेचर का क्वेश्चन है उसको सीधे, उसको देखिए भी मत, काट दीजिए पहले ही। कारण क्या है कि आपका डेटा खराब कर देगा। तो मुश्किल से करंट का 20-30 सवाल रहता है, तो 120 सवाल है। मैथ आपको बनाना है, मैथ PYQ में ही ध्यान दीजिएगा। जिस दिन PYQ बनाएंगे प्रीवियस ईयर मैथ भी सॉल्व हो जाएगा, अलग से मैथ के लिए करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब तीसरा सेगमेंट लिखिए, यह कंप्लीट सेगमेंट है, ये डेली करने वाला सेगमेंट है, यह है मैथ। अब मैथ में आप लोगों को क्या करना है कि हर आदमी के लिए कुछ अच्छा और कुछ खराब होता है। जैसे कि कुछ मजबूत पक्ष होता है, कुछ कमज़ोर पक्ष होता है। तो जो कमज़ोर पक्ष है उसको प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत होती है, तो रेशियो प्रोपोर्शन रोज़ बनाइए 2-4 दिन। फिर लग रहा है कि नहीं बोर्ड एंड स्ट्रीम में दिक्कत है, उसको देख लीजिए। किसी को लग रहा है सिंप्लीफिकेशन नहीं समझ में आ रहा, उसको कर लीजिए। किसी का यदि परसेंटेज नहीं ठीक और किसी का परसेंटेज ठीक है, तो क्यों बार बार करेगा परसेंटेज। थोड़ा बहुत किया अपना सारा, वो कि 1/5 मतलब 20% होता है या 30%, ये दिक्कत है क्या। कितना होता है 1/5 मतलब 1/5 परसेंटेज में कितना होता है, यही सब थोड़ा थोड़ा चीज़ है, ठीक है ना। 1/5 = 20%।
तो इन सब चीज़ों को एप्लीकेशन, तो यानी कि मैथ्स को आपको एक रूटीन में रखना है, तब तक रखना है जब तक लगे कि मैथ अब पानी की तरह नहीं हो गया। और कितना देर, मिनिमम आधा घंटा। जैसे इसको देखने में आपको कितना लगेगा, एशिया लैंड पूरा देखना होगा, केवल एक एशिया लैंड देखना होगा तो मैक्सिमम 1 घंटा। यदि हम PY क्यूब बनाएंगे तो पढ़ना है हमको वन लाइनर बना के, बहुत लगेगा 40 मिनट। यदि मैथ बनाएंगे बहुत लगेगा 30 मिनट। लगे चाहे नहीं लगे, हमको करना उतना ही में, क्योंकि हम 40 दिन दे रहे हैं ना 30 मिनट। समझ आ गया आपका? अब क्या हो गया, मैप कमांड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमांड और मैथ्स कमांड। ये रूटीन है मैंडेटरी, मतलब यह नीचे हर जगह वहाँ तक जाएगा। जब 11 दिन बचा रहेगा ना, वहाँ तक सब कुछ यहाँ तक जाएगा, जितना है सब में डिटो करके वहाँ तक लिख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, मैथ, ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर रिवीजन उसको 7-7 दिन पे करते रहिएगा PYQ को, वो हम बता देंगे। लेकिन ये चीज़ आपको एकदम अंतिम तक जाएगा, 11 तक जाएगा। यानी 1 महीना में 1 दिन भी मैथ बनना नहीं छूटना चाहिए। 1 महीने में 1 दिन भी मैथ बनना नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। PYQ आपका यहाँ ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारे पास एशिया ये लैंड हो गया, उसके बाद हमारे पास मैथ्स हो गया, ठीक है। और यहाँ PYQ ख़त्म हो गया। अब इस जगह पर जो एक और कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो डालना है, जो डेली पढ़ना है। डेली वाले को पहले डाल रहे हैं। अब यहाँ पर एकदम लिख लीजिए करंट अफेयर्स। क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा और PYQ पढ़िएगा, नेचर पता रहेगा, और उसी को मैप में देख लीजिएगा तो मैप भी चलता रहेगा। ये करंट अफेयर्स यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेके 11वें दिन तक जाएगा। करंट अफेयर्स डिट्टो कर लीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई किसी को सवाल नहीं है ना? देखिए ये 11वें दिन तक, यानी 1 महीना पूरा हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स पूरा वहाँ तक पढ़ना है। अब आप आइए सेगमेंट वाइज। अभी तक मान लीजिए करंट अफेयर्स में 1 घंटा दे दिया, कितना, 1 आवर। अब कितना देर पढ़े हैं अभी तक, कितना देर पढ़े? 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट, और ये यानी कि मोटा मोटी 3 घंटा 10 मिनट अभी तक हमने पढ़ा है। 3 घंटा 10 मिनट। लेकिन देखिए आपका कितना शानदार एरिया कंप्लीट हो रहा है। 10 नंबर का मैथ, 30 नंबर का करंट अफेयर्स, 30 से 35 नंबर का, और ये प्रीवियस ईयर 10 से 12 क्वेश्चन। और ये जो मैप है इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब में घुसा हुआ है। मैप क्या है, इसको भी सही कराएगा, इसको भी सही कराएगा, ठीक है। ये सेगमेंट आप कर लिए। अब क्या है, ये जो 35th डे है, यहाँ से आप बायो स्टार्ट करेंगे। 1 दिन 2 दिन बायो, फिर 2 दिन नीचे फिजिक्स, और फिर फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर आइए केमिस्ट्री, और यहाँ पर फिर आ जाइए प्लस केमिस्ट्री। कोई दिक्कत है? लेकिन अब आप बोलिएगा कि सर तो ऐसा बता रहे हैं 2 दिन पढ़ना है फिजिक्स, 2 दिन पढ़ना बायो, इसी में PT निकालना है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा पढ़े कितना है, 3 घंटा तो पढ़े हैं अभी तक, बाकी 7 घंटा यही पढ़ना है। समय यदि आपको लग रहा है और पढ़ना तो 8 घंटा पढ़िए, यानी जी, क्योंकि और अब कुछ नहीं पढ़ना उस दिन, और अब कुछ नहीं पढ़ना है। हम मैप पढ़े, करंट पढ़े, मैथ पढ़े और इकोनॉमिक्स पढ़े। तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 8 घंटा, इस गैप दे दे के पढ़ेंगे। आगे पीछे कर सकते हैं, ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी पर है। इकोनॉमिक्स को 3 बार पढ़े, तोड़ के बीच बीच में गैप के लिए कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए 2 घंटा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़े, फिर मैप देख लिए, फिर 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़े, फिर मैथ देख लिए, फिर 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़े, यानी इकोनॉमिक्स को फिनिश कर दिया। 7 घंटा 8 घंटा पढ़िए। हम ये 10 घंटे का रूटीन मान के चल रहे हैं। मान लीजिए इतना बड़ा एग्जाम है तो 10 घंटा तो अभी डिमांड करेगा। ये आखिरी 40 दिन भी 10 घंटा नहीं पड़ेगा। ऐसे तो 6-7 घंटा पढ़ के भी PT निकल सकता है, लेकिन कब से? कम 2-3 महीने पहले से, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको कि आप बायो भी हो गया, फिजिक्स हो गया, और हम केमिस्ट्री हो गया, यानी कि साइंस भी खत्म हो गया, और अभी हमारे पास 28 दिन बचा है। नहीं हो जाएगा? 2 दिन यदि बायो पढ़ेंगे 3 दिन लगातार, 24-25 घंटा हम बायो ही पढ़ेंगे तो बायो में कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा।
और क्या हो रहा है, एक सप्ताह में हमारा सब्जेक्ट ट्रैक चेंज हो जा रहा है, ठीक है, डेली सब कुछ कर। फिर आगे आइए, यहाँ पर आपका मैथ तो चल ही रहा है, मैथ तो चलेगा ही, तो बोले यहाँ अंतिम तक चलेगा। अब प्लस यहाँ पर अब एक नया विषय चुनते हैं। कौन सा विषय चुनेंगे? हिस्ट्री। यहाँ पे चुनिए हिस्ट्री। क्या है कि साइंस से 30 सवाल आता है, तो 30 सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री से भी लगभग बिहार स्पेशल के साथ मिला के 35 सवाल तक आता है, ठीक है। तो इसको लिखिए हिस्ट्री। अब हिस्ट्री कहाँ तक जाइएगा? कम से कम 7 दिन ले जाइए हिस्ट्री, अगले 7 दिन तक, यानी यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री, और यहाँ पे हिस्ट्री, और यहाँ पे हिस्ट्री। इसमें यदि आप शुरुआत कीजिएगा मॉडर्न से। 2 दिन मॉडर्न, ठीक है, 2 दिन मेडिएवल, फिर 2 दिन एंशिएंट, और 1 दिन कंप्लीट आपको जो लगे कम बेसे मिसलेनियस हिस्ट्री, तो क्या कहेंगे? मिसलेनियस। कम कुछ भी याद करना, सूफी मत याद करना है, आपको किसी किताब का राइटर, मतलब जो भी आपको बचा है, अधिवेशन याद करना, जो भी चार्ट वगैरह है ना, वो सब के लिए रखिए 1 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 दिन हो गया। एक दिन यहाँ भी, चलिए 8 हो गया तो रख दीजिए, भगवान का कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है। नहीं यहाँ भी है ना, हिस्ट्री है, तो यहाँ पर मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया। एक चलिए यहाँ मतलब हिस्ट्री मॉडर्न ही कर दीजिए, मॉडर्न 3 दिन हो जाएगा। नहीं 21 तक आ गया, ठीक है ना, 21 तक आ गया हम लोग। 8 दिन अपने से गलती से लिखा गया था, चलिए तो लिखा गया। विजेता, आपको कोई दिक्कत है समझने में? आ गया। अब आपका मेजर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, और हिस्ट्री हो गया। करंट आप कर चुके हैं, करंट आपका हो रहा है, करंट रोज हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, मेजर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी बच रहा है, और क्या बच रहा है? पॉलिटी बच रहा है। तो ऐसा करते हैं कि ज्योग्राफी तो हम मैप कर ही रहे हैं, पॉलिटी को ख़त्म कर लेते हैं। चलिए यहाँ रखिए पॉलिटी, और पॉलिटी में मात्र 3 दिन पढ़ना। कितने दिन? 3 दिन ही पॉलिटी बहुत पढ़ लिया आप लोग, ठीक है। अब पॉलिटी में यहाँ 1 दिन पढ़िए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित जितने प्रावधान हैं टोटल उस पर पढ़िए। दूसरा दिन पढ़िए, संविधान भी पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है, प्लस आप पढ़िए संसद, और प्लस पढ़िए संशोधन, और नेक्स्ट डे भी जो बचा खुचा हो ये सब मिला के तीसरा दिन पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन, संसद, संशोधन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाद परिवाद। एक नया चीज जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? वाद या न्यायिक सक्रियता, न्याय से जुड़ा हुआ मसला तीसरे दिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, संसद उससे संबंधित प्रावधान हो गया, संशोधन हो गया, और वाद और न्याय की सक्रियता। मान लीजिए पूछा कि पीएन भगवती का क्या महत्व है भारतीय संविधान, तो एक लैंडमार्क है कि मान लीजिए जो लोक अदालत का कंसेप्ट आया, पीएन भगवती कब आया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जो इसका मिसलेनियस, इसमें एक लिख लीजिए MISC, पॉलिटी का मिसलेनियस। कोई दिक्कत? आपके पास कितना दिन बचा है? 17 दिन बचा है। और सब्जेक्ट कितना बचा है? बिहार स्पेशल बचा है, ज्योग्राफी। अब आइए बिहार स्पेशल का, ज्योग्राफी को टालिए आगे के लिए। आइए बिहार स्पेशल, प्लस यहाँ पे मैथ भी है, प्लस यहाँ पे करंट अफेयर्स भी है, प्लस यहाँ पर बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल। दिक्कत कोई?
क्योंकि वर्ल्ड मैप आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन चलेगा ही, मैथ आपको बनाना ही है, करंट अफेयर्स है ही, ये रोज़ चल रहा है, PYQ का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिहार स्पेशल को मत देंगे। कितना दिन दे इसके लिए? बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, और यह महत्वपूर्ण भी है, बाइफरकेट करके पढ़ना है। 4 दिन दे देते हैं, 8 चौका 32 घंटा। नहीं, अलग आपको KBC जिसके पास है बिहार स्पेशल उससे पढ़ेगा, महेश बर्णवाल की किताब है उससे पढ़ेंगे, जिससे भी पढ़ सकते हैं। नहीं, महेश बर्णवाल का दूसरा किताब है, बिहार समग्र टाइप का। हाँ, कोई भी जिसने जो किताब पढ़ा है, मेरा PT में मानना है कि उसी किताब को पढ़ना चाहिए जो पहले से आप पढ़े हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ों को आपको पता होता है, आप कहीं से ही पढ़िए। ठीक है, इसको रखिए 4 दिन, यानी 16 तारीख को भी, 15वां दिन भी और 14वें दिन भी। 14वां दिन जाते जाते बिहार स्पेशल आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए नीचे 13, 12, 11। अब यहाँ पे कर दीजिए, इसको तो लिख ही चुके हैं। 10, 9, 8, 7, ये इसमें आप 2 दिन पढ़िए मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, कौन ऊपर सबसे बड़ा, सबसे पहले, सबसे ऊंचा, छोटा, बड़ा, मावलंकर कौन थे, सुकुमार सेन कौन थे, ये सब चीज़। HS कानिया कौन थे, कौन थे HS कानिया? चीफ जस्टिस। ठीक है, तो यही कैटेगरिकली याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 2 दिन मिसलेनियस, विविध। 2 दिन मतलब लगभग 17-18 घंटे पढ़ना है इसको, मिसलेनियस पढ़ना है, विविध। देखिए, पढ़ाई के आवर से कोई तेज या कमज़ोर नहीं होता है, ध्यान रखिए। एक बार हम लोग पढ़ रहे थे, कल मैंने एक लड़के का उदाहरण दिया था जो आटा पी गया था। उसी के कमरे में हम भी बैठे हुए थे, बैठ कर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो तक अचानक 2 9-10 के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। बोला कि तुम कितना घंटा पढ़ते हो? हम लोग खिड़की बंद है, सुन रहे हैं उसकी आवाज़, चाय पी रहे हैं दोनों दोस्त बैठ के। तो बोला कि हम तो पढ़ते हैं 6 घंटा। जो 6 घंटा पढ़ता है? बोला हाँ। तो बोला हम तो 10 घंटा पढ़ते हैं। तो जैसे बोला कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, तो इतना तेज था 6 घंटा वाला। बोला कि तुम कितना भोथर है। बोला कितना भोथर है कि 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी को भोथर साबित कर सकते हैं। ठीक है ना? तो तेज अधिक पढ़ना तेज होने का लक्षण नहीं है। कम पढ़ के, टीना डाबी नंबर 1 पे आए थे, उसका इंटरव्यू आया तो बोले कि हम 6 से 8 घंटा पढ़ते थे, लेकिन वो लगातार पढ़ती रही होगी। ठीक है ना, रूटीन में। अभी देखिए, रूटीन में आप हैं, केवल अनुशासन आप में जुड़ा है, तो 13 दिन खत्म हो गया, आप सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डालें, सब खत्म हो गया। यही पावर है अनुशासन का। डेली एक ईट जोड़िएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। 3 शब्द अपनी बेटी को हम बोलते हैं रोज़ याद करने के लिए, उसका दिमाग ही बोले 3 ही शब्द, 10 शब्द याद करो, 3 तो करो ना, यही बाद में भारी पड़ जाएगा। 3 शब्द करते करते साल भर में बोले कितना हो बेटा? तो 1100 शब्द हो गया। हमने अच्छा ठीक है। गो लिखी हो तो हाँ, तो उसका कितना फॉर्म होता है? तो 5 फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन, गोज एंड गोइंग। तो इसको मतलब 5 से गुना कर दो, 5000 शब्द हो गया। 3 शब्द रोज करके साल भर में 5000 शब्द हो जाता है, नहीं हो जाएगा? और 5000 शब्द पे यदि सुप्रीम कमांड हो तो एनी वन कैन स्पीक, राइट एंड अमिताभ बच्चन की तरह वॉक इन इंग्लिश। ठीक है, आई कैन टॉक इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इंग्लिश। तो आई एम इंग्लिश है, इंग्लिश है, नहीं तो बोलेगा कि तेज़ी से इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश इंग्लिश बोलने लगेगा तेज़ी से। तो यहाँ पर क्या हो गया? मिसलेनियस। ठीक है, अब आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन दे दीजिए ज्योग्राफी को। अब ये ज्योग्राफी पूरा दे दीजिए, और इसमें शुरुआती 3 दिन दीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी को, और बाद में थोड़ा सा, ऐसे तो बिहार में आप अलग से ज्योग्राफी पढ़े हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बिहार
बिहार और करेंट ज्योग्राफी इसको कहते हैं। हम क्या कहते हैं? करेंट ज्योग्राफी। करेंट ज्योग्राफी मतलब जैसे पूछा कि कहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, तो दैट इज करेंट ज्योग्राफी। कहाँ पर मैसाकर हुआ है, करेंट ज्योग्राफी। खारकीव क्या है, तेलीव क्या है, तो ये करेंट ज्योग्राफी है। कहाँ पर एक जहाज जाके समुद्र में गिर गया, वह ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, करेंट का पार्ट है, बट दैट इज करेंट ज्योग्राफी। तो आप 3 दिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए और 2 दिन करेंट ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है। और करेंट ज्योग्राफी में ही बिहार की ज्योग्राफी को रिवाइज कर लीजिए। तो करेंट एंड बिहार दोनों कर लीजिए। 3 दिन भारत को पढ़ लीजिए। वर्ल्ड का ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि मैनचेस्टर इज फेमस फॉर व्हाट, मैनचेस्टर के बारे में पढ़िए। दुनिया में जितने भी बड़े उद्योग हैं, जैसे इतना दिन आप मैप देख रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कि दुनिया के बड़े उद्योग किन किन शहरों में हैं। जैसे डेट्रॉइट पूछा था ना पिछली बार, उसी तरीके से पूछेगा। 10-12 बड़ा बड़ा शहर है जहाँ बड़ा बड़ा उद्योग लगा हुआ है, उसको देखिए। हर महादेश में जब हमने कहा कि इस महादेश को देखिए, जब हम करें एशिया का लैंड देखिए, ये नहीं कि ऐसे करके देख लिए, हाँ ठीक है लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे आप बांटिए कि एशिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एशिया में जैसे कि इधर से जाइएगा ना, तो टर्की कहाँ पर है? देखिए ये टर्की है। यही टर्की जो है आधा एशिया में पड़ जाता है, इसका कुछ भाग, और पूरा यूरोप में चला जाता है। तो इसी को यूरोप का भीख का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का भीख का कटोरा। क्यों? यूरोप का सबसे गरीब देश है टर्की। वही मरीज है ना, भीख मांगेगा, अल्लाह के नाम पे दे देना, करता रहता है, ठीक है। अब इधर आइएगा तो अराल पर्वत, यूराल पर्वत बताया था। तो ये जो पर्वत है ना, यही इसका बंटवारा करता है। तो या इसके इधर देख लीजिए पूरा लैंड। अब इसमें देखिए कि मंगोलिया, उधर पूछे ना मंगोलिया, तो मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर कहाँ है? उलान बटोर खोजिए। यदि देखिए ठीक है, बगल में आ गया चाइना, चाइना का महत्वपूर्ण देश वुहान से हुआ। वुहान कहाँ है? और पता चला यहाँ खोज रहा वुहान। वुहान पता नहीं कि वुहान यहीं पे एक ही बार में दिख रहा है, यहीं पर। तो इसके मेजर कंट्रीज को। अब आइए इधर, अब पिछली बार पूछा था जापान के बारे में कि जापान के जो द्वीप हैं उसमें कौन सा बड़ा है। तो यदि आप ध्यान से इसको देखे रहिएगा, क्यूशू, होन्शू और होक्काइडो 3 ठो है। तो अभी कभी भूलेगा, जब एक दिन हम केवल लैंड पे दे रहे हैं, 1 घंटा हमको केवल इधर सब देखना है, कोई दिक्कत है? तो इसको ऐसा कीजिए ना कि ज़िंदगी भर के लिए हो जाए, ठीक है। और अभी आपके पास 7 दिन बचा है। इतना में भी कहीं मान लीजिए कोई गेस्ट आ जाए, ठीक है, किसी का कोई तबीयत भी भगवान न करे ख़राब हो जाए, लेकिन 1 आध दिन हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके वश में नहीं है। हाँ, वाटर देखना हो तो बस सब नीचे नहीं है इस। अब इसमें तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो लाइन से नदी दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे है नदी, डार्लिंग नदी है यहाँ पर, मर्रे नदी है। क्या? लैंड, वाटर। अब एशिया मान लीजिए ये है, तो एशिया के ऊपर इधर बांटिए अपने से, इधर का पूरा वाटर, इधर का पूरा वाटर, इधर का पूरा वाटर। ये एशिया में इंडोनेशिया पड़ता है, तो इसका यानी वाटर जब देखना होगा तो इस क्रॉस सेक्शन को देखना होगा, ठीक है। इसी में आपको मान लीजिए एशिया का वाटर देख रहे हैं, तो अचानक आपको दिखेगा कि ये रेखा समझ में नहीं आ रहा, ये रेखा क्या है? कभी टेढ़ा जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है। ये जो रेखा देख रहे हैं, इस रेखा को भी ध्यान से देखे हैं। सब रेखा एक, जैसे मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, तो ऐसे जा रहा है, एक ही कर्व है ना इसका। इस रेखा को देखिए, आप लोगों को तो वहाँ से नहीं दिख रहा होगा, हम पेन चला दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर गायब, फिर यहाँ पर ऐसे निकल रहा है इधर, फिर इधर आइएगा तो वो यहाँ पर भी वो रेखा है, देखिए ये रेखा यहाँ पर ऐसे। इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कहीं भी किसी स्थल को क्रॉस नहीं करती है, कहीं भी किसी लैंड को क्रॉस नहीं करती है। इसीलिए जहाँ लैंड मिलता है वहाँ सट से घूम जाता है। इसी रेखा को यदि हम पश्चिम से पूरब की तरफ पार करें तो हमारा 1 दिन घट जाता है, और पूरब से पश्चिम की तरफ जाए तो 1 दिन बढ़ जाता है। इस तरीके से इसका ये होता है। मान लीजिए अब इसी में सवाल हम लोग यूपीएससी में दिए थे 2002 में, हम जब पीटी दिए थे तो पूछा था एक सवाल इससे कि होनोलुलु से एक आदमी चलता है रात के 11:30 बजे,
और 12:10 पे वो हवाई द्वीप पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? होनोलुलु से हवाई। तो अब वो यदि मंगलवार को चलता है तो हवाई पे वो कब लैंड करेगा? अब इस तरह का सवाल हम भी आप लोगों से सब पूछेंगे, अगला परीक्षा में तैयार रहिएगा। और इसलिए उस परिस्थिति को भी देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है ना। एक सवाल, एक दो सवाल आ जाता है। देखिए जब यूपीएससी के लेवल पे, बीपीएससी आजकल ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का बहुत बिलो लेवल पे नहीं है, ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और वह भी तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब ई ऑप्शन है। इतना मेहनत करके हम लोग पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन ई ऑप्शन के बाद बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ता है। पीटी जो है 1 सेकंड में हाथ में आके निकल सकता है। बढ़िया बढ़िया आदमी जो पिछला इंटरव्यू दिया है और उसका पीटी नहीं होता है, कारण क्या है ना कि ई ऑप्शन है। आप यदि कॉन्फिडेंट नहीं है तो हल्के में नहीं चल सकता। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। चलिए आपका ज्योग्राफी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बच गया है 7 दिन, ठीक है। ये 7 दिन हम आप पे छोड़ते हैं। कौन सा वर्ल्ड? वर्ल्ड तो आप जो भी देख रहे हो उसमें पढ़ ही रहे ना, ये इसी से हो जाएगा। वर्ल्ड थ्रू, वर्ल्ड में सतही चीज़ें पूछती हैं। हाँ 7 तक लिखवा दिए हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, चलता रहेगा। केवल ये छूटेगा, ये जो PQ वाला है ना, PYQ, यही छूटेगा और कुछ नहीं छूटेगा। ये जो 6 दिन है ना, इसको अपने हिसाब से रिवीजन कीजिएगा। इसको पूरे को लिखिए, कंप्लीट रिवीजन लिखिए। उसके लिए वर्ड डालिए इंटेंसिव, लिखिए इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव यानी कि हिंदी में कहेंगे तो पूरे, मतलब संपूर्ण। हाँ लिख लिख, क्या लिखे? इंटेंसिव लिखे, कंप्लीट रिवीजन। हाँ, जैसे संपूर्ण पुनराभ्यास, ठीक है ना, वो कर लेना, ठीक है। इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, बता रहे। अब यहाँ पे जैसे 40 दिन है ना, आज कौन सा दिन है? सोमवार। तो यहाँ आज मान लीजिए ये है, तो इसके 7 दिन बाद जो भी इसके आसपास 35वां दिन आपका रहेगा या 34वां दिन रहेगा, यहाँ रहेगा। यहाँ पर होगा एक कंप्लीट टेस्ट, फुल टेस्ट। लिखिए फुल टेस्ट। मंडे, जो भी कमिंग मंडे है उसमें आपका फुल टेस्ट होगा। लेकिन मंडे को ये नहीं हो पाएगा, ये एक दिन आगे या पीछे होगा, इसलिए कि मंडे के दिन हम शायद नहीं रहेंगे, अगले मंडे। हाँ टेस्ट ये मंडे को है, ठीक है, मंडे को। फिर इसके 7 दिन बाद एक टेस्ट और होगा, लिखिए, वो भी नेक्स्ट मंडे को, ठीक है। तो मान लीजिए मोटा मोटी यहाँ पर एक टेस्ट आ जाएगा 28 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फुल टेस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 दिन लिख लीजिए कहीं पर, और उसके आसपास थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और इसके बाद कोई टेस्ट नहीं होगा। ये जो आपका जब 20 दिन बचेगा तो उसके बाद कोई टेस्ट नहीं होगा। 21 दिन के अंदर जो टेस्ट देना है दे लीजिए, मात्र 3 टेस्ट। क्योंकि यहाँ यदि हम टेस्ट ले लिए तो हमारे टेस्ट में आगे 52 नंबर तक क्या करोगे? हैं? तब तो आत्मा को समझाना भी संभव नहीं है। यहाँ तो भ्रम बना रहेगा। कई बार भ्रम में भी आदमी काम कर देता है। आदमी को लगना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जैसे एक आदमी कैसे अपना भ्रम कायम रखता था, उसको उदाहरण बता रहे हैं कि एक बताए भी होंगे क्लास में कई बार, कि वो कैदी था और वो आकर पत्थर उठाता था, बता था ना कहानी। कैद से छूटा तो एक दुकान के सामने इतना बड़ा पत्थर था, तो वो आए और रोज़ उसको उठाने की कोशिश करे। दुकानदार उससे पूछा कि भाई तुम करते क्या हो? बोला कि हम अब देखते हैं कि मेरा ताकत पहले जैसा है कि नहीं। तो बोला कि क्या पता चला? ना वही है, पहले भी नहीं उठा पाते थे। पहले भी नहीं उठा पाता था, आज भी नहीं उठा पाता। तो उसको कितना बढ़िया है कि अपना ज़िंदगी भर मेंटेन रहेगा, कभी नहीं उठा पाएगा। सोचेगा ताकत है मेरा हमेशा बराबर है। तो अपने लिए अपना प्रतिमान सेट कीजिए, ठीक है ना। इस क्लास का वीडियो से भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आज ही अपलोड हो जाएगा। ये बोर्ड पे आपको रूटीन दिख रहा होगा। ये 40 दिन का रूटीन है, और इसको पहले तो आप समझ लीजिएगा। समझने के बाद सबसे बड़ी है कि इसमें मेरी भूमिका क्या है। तो मेरी भूमिका यही है कि आपको क्या पढ़ना है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कैसे पढ़ना है, ये हम समय समय पे बताते रहेंगे। क्योंकि एशिया लैंड देख लिए और पता चला कि समझ में नहीं आया कुछ, ऐसा भी हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए उसका मतलब एक गाइड के रूप में आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन यह रूटीन आपको घर पर फॉलो करना है, मैक्सिमम चीज़ों को, ठीक है।